नमस्कार दोस्तों। तो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाने से पहले हम लोग एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू कर लेते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में। जैसे कि हमने लॉन्ग स्ट्रैडल के वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉन्ग स्ट्रैडल तभी प्लान करना चाहिए जब मार्केट में हमें आइडिया हो कि आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। मतलब प्लानिंग उस टाइम होनी चाहिए लॉन्ग स्ट्रैडल की जब वोलेटिलिटी लो हो, लेकिन हमें अंदेशा हो कि आने वाले टाइम में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। मतलब मार्केट या तो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर मूव करेगी या बहुत तेज़ी से नीचे की ओर मूव करेगी। ये तभी होता है जब कुछ मेजर इवेंट्स आती हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे बजट या कंपनी के रिजल्ट्स। तो हमें पता होता है कि ऐसे इवेंट्स के दौरान वोलेटिलिटी हाई होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो हम लोग उस दौरान लॉन्ग स्ट्रैडल को प्लान करते हैं, क्योंकि हमें मार्केट की सडन मूवमेंट का फ़ायदा उठाना होता है। अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या मेरे वीडियो के जहाँ वीडियो का कलेक्शन है वहाँ पे भी आप लॉन्ग स्ट्रैडल का वीडियो देख सकते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि जैसे ही मार्केट किसी ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करती है, चाहे वो ऊपर के ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करे या नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करे, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग स्ट्रैडल जब हम बनाते हैं और हमारी उम्मीदों के मुताबिक अगर मार्केट में सडन लार्ज मूवमेंट नहीं आया तो हम लोग नुकसान भी उठा बैठते हैं। मैं लॉन्ग स्ट्रैडल की कमियां नहीं गिना रहा हूँ, बल्कि ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग स्ट्रैडल हमें तब बहुत अच्छा फ़ायदा देती है जब मार्केट में सडन मूवमेंट आए, बड़ा मूवमेंट आए, चाहे वो ऊपर की ओर का मूवमेंट हो चाहे वो नीचे की ओर का मूवमेंट हो। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब हमने कुछ पॉइंट जैसे पहले डिस्कस किए थे, अगर वो सारे पॉइंट सही हो जाए तभी मार्केट में हमें फ़ायदा मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उम्मीद हमें पूरी होती है कि इस इवेंट के दौरान वोलेटिलिटी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इवेंट्स तो हो जाते हैं लेकिन वोलेटिलिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल में नुकसान उठा लेते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर जस्ट ऑपोजिट एक्शन होता है लॉन्ग स्ट्रैडल के। जैसे कि हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर एट द मनी को एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन को बाई करते थे, इस उम्मीद में कि मार्केट कहीं भी बढ़ गई तो हमें फ़ायदा होगा। बाई करने का तभी फ़ायदा होता है जब मार्केट बढ़ जाए, या जैसे कॉल बाई करिए तो हमें जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ती है तो हमें कॉल बाई करने का फ़ायदा होता है, और अगर मार्केट नीचे की ओर गिरती है तो हमें पुट बाई करने का फ़ायदा होता है। इसलिए हम लोग लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर हम लोगों ने एट द मनी का कॉल और पुट बाई किया था। लेकिन अब इस शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर जब हमें उम्मीद होती है कि मार्केट शायद सडन मूवमेंट ना आए, जब हमें उम्मीद ऐसी होती है तो हम लोग इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल एंड पुट ऑप्शन वी सेल एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो एटीएम का कॉल सेल करने पे और एटीएम पे ही पुट सेल करने पे हमें कुछ ना कुछ प्रीमियम रिसीव होगा। ये हमारा नेट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये हमारे को फ़ायदा होगा जो हमारी जेब में आएगा। तो जब कभी भी हमें मार्केट के रेंज बाउंड रहने की संभावना होती है तो हम लोग कॉल और पुट को यहाँ पे सेल कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक 17,600 की कॉल सेल कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं कि उसके बदले में हमें 77 रुपीज़ प्रीमियम के मिल रहे हैं, और ऐसे ही 17,600 के हम लोग पुट सेल कर रहे हैं और उसके बदले में हम मान के चल रहे हैं कि हमें 88 रुपीज़ मिल रहे हैं। दोनों को सेल करने पे हमें 165 रुपीज़ प्रीमियम मिल रहा है। अब हम इस ग्राफ में शॉर्ट स्ट्रैडल को समझने की कोशिश करते हैं। हमने 17,600 पे एक कॉल सेल करी है और एक पुट सेल किया है, तो बदले में हमें 165 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो हमारा अपर ब्रेक इवन पॉइंट 17,765 रुपये हो रहा है और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट 17,435 रुपये हो रहा है, जो कि
अपर का कैसे निकाला है हमने, 17,600 में हमने 165 रुपीज़ जोड़ दिए, तो ये हमारा अपर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और लोअर साइड का ब्रेक इवन पॉइंट 17,600 से 165 रुपीज़ माइनस करने से आया है। अगर हम याद करें तो लॉन्ग स्ट्रैडल में भी सेम ब्रेक इवन पॉइंट था, लेकिन वहाँ पे हमें फ़ायदा तब होना शुरू हो जा रहा था जैसे ही मार्केट 17,765 से ऊपर जा रही थी या 17,435 से नीचे जा रही थी। ये रिकॉल कीजिए, ऐसा हमने लॉन्ग स्ट्रैडल में डिस्कस किया था। लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। मार्केट अगर 17,435 और 17,765 के बीच में उसी रेंज में घूमेगी तो हमारे को प्रॉफिट हम लोग रिटेन कर पाएंगे। जैसे ही मार्केट 17,765 से ऊपर जाना शुरू करेगी या 17,435 से नीचे जाना शुरू करेगी तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब मार्केट अब हमें इस रेंज के अंदर ही घुमानी है, जो कि 17,435 की रेंज से शुरू होकर के 17,765 है, तभी हमें कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल अपोजिट हो गया लॉन्ग स्ट्रैडल के। अब हम शॉर्ट स्ट्रैडल को अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे गिर के 17,200 पॉइंट पे बंद हो गई है। मतलब हमने 17,600 का पुट ऑप्शन सेल किया था इस उम्मीद से कि मार्केट 17,600 से नीचे नहीं जाएगी। हम जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं, तो हमें ये पता हमें फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट उस पॉइंट से नीचे ना जाए। लेकिन यहाँ पे 17,600 को जो हमने पुट सेल किया था, मार्केट उससे भी 400 पॉइंट नीचे चली गई है, तो हमें यहाँ पर 400 पॉइंट का पुट साइड पे नुकसान हो रहा है। लेकिन पुट साइड को सेल भी किया था हमने, उसके बदले हमें 88 रुपीज़ मिले थे, तो हमारा ये नुकसान कम होकर के 312 रुपये रह जाएगा। और याद कीजिए, हमने शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर कॉल भी सेल करी थी 17,600 पे, इस उम्मीद से कि मार्केट 17,600 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और हुआ भी ऐसे ही है। मार्केट 17,000 नीचे चली गई है लेकिन 17,600 से ऊपर नहीं गई है, तो हमारे को यहाँ का प्रीमियम जो है उसका ही फ़ायदा हो रहा है। जो हमने कॉल को सेल किया था उसका प्रीमियम भी हमें बच रहा है, जो कि 77 रुपीज़ था, तो हमारा नुकसान और कम होकर के 235 रुपये रह जाएगा। तो हमें टोटल 400 पॉइंट्स का नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट 17,200 पे जाके बंद हुई। पुट साइड से हमें प्रीमियम मिला था 88 रुपीज़ का, वो माइनस हो जाएगा, और कॉल साइड का प्रीमियम हमें फ़ायदा दे ही रहा है 77 रुपीज़ का, तो वो भी हमारा टोटल नुकसान से माइनस हो जाएगा। तो टोटल नुकसान हमारा इस वाले केस में, जहाँ पे मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिर रही है, टोटल नुकसान सिर्फ 235 का ही हो रहा है। अब शॉर्ट स्ट्रैडल के दूसरे एग्जांपल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे वाले ब्रेकडाउन पे ब्रेक इवन पॉइंट पे बंद हो गई है। मतलब नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारा 17,635 था, वहाँ जाके मार्केट बंद हो गई है। तो हमारे को यहाँ पर 17,600 से 165 पॉइंट नीचे मार्केट बंद हो गई, तो हमें 165 रुपये का 165 पॉइंट्स का यहाँ हमें नुकसान हो गया। लेकिन क्योंकि हमने कॉल को और पुट को सेल करने पे 165 रुपये ही लिए थे, तो हमारा यहाँ नुकसान कवर हो जाएगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट पे जब भी मार्केट बंद हो रही है, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा और कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। शॉर्ट स्ट्रैडल के इस तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि मार्केट वहीं बंद हो गई जहाँ पे हमने कॉल और पुट को सेल किया था। मतलब मार्केट 17,600 पे ही बंद हो गई है। ये पॉइंट 17,600 का सबसे ज़्यादा फेवरेबल पॉइंट है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेंज में जा कर के बंद हो गई है। 17,600 का हमने कॉल सेल किया था। कॉल सेल करने पे हमें तभी फ़ायदा होता जब मार्केट 17,600 से ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं गई है, तो हमें यहाँ पर कॉल साइड का प्रीमियम पूरा बच रहा है। सेम हमने 17,600 का पुट ऑप्शन सेल किया था। पुट ऑप्शन सेल में तभी फ़ायदा होता जब मार्केट उस पॉइंट से नीचे नहीं जाती। मतलब हमने 17,600 का पुट ऑप्शन सेल किया था और इस उम्मीद में कि मार्केट 17,600 से नीचे भी नहीं जाएगी, तो हमारे को
हम यहाँ देख रहे हैं कि 17,600 से मार्केट नीचे नहीं गई है, 1 पॉइंट भी नीचे नहीं गई है, तो हमें पूरा पुट का प्रीमियम भी बच रहा है, मतलब हमें दोनों साइड के प्रीमियम बच रहे हैं, तो हमारे को पूरे 165 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अब शॉर्ट स्ट्रैडल के इस 4th एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर के ब्रेक डाउन पे जाके ऊपर के ब्रेक इवन पॉइंट पे जाकर के बंद हो गई है। अब ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 17,765 था, तो हमारे को यहाँ पर कॉल साइड का प्रीमियम का नुकसान हो जाएगा जो कि हमने सेल किया था। हमारे को यहाँ पे 165 रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर के ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हो गई है। 165 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है, तो हमारे को यहाँ पे 165 का ही नुकसान हो रहा है। अब क्योंकि हमने 165 रुपये कमा भी रखे हैं, हमने कॉल भी सेल किया था और पुट भी सेल किया था, एक 88 रुपीज़ में और एक 77 रुपीज़ में, तो दोनों का सम 165 था, तो हमारा यहाँ पे ये प्रॉफिट कंपनसेट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस हो रहा है। सेम सेकंड एग्जांपल में जब मार्केट नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके बंद हुई थी और हमें वहाँ पे 165 पॉइंट का नुकसान हो रहा था, सेम सिनेरियो यहाँ पे आ गया है जहाँ पे मार्केट ऊपर 17,765 बंद हुई है, 165 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है और हमारे को सारे 165 रुपये का प्रीमियम का यहाँ पे नुकसान हो गया है। सेम दूसरे एग्जांपल की तरह होगा। शॉर्ट स्ट्रैडल के इस 5वें एग्जांपल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो गई है, मतलब 18,000 पे जाके बंद हो गई है। अब हमने क्योंकि 17,600 पे एक कॉल को सेल किया था, तो हमें कॉल साइड की तरफ हमें यहाँ पे 400 पॉइंट का सीधा नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कॉल सेल करी थी और कॉल सेल करने पे अगर हम कॉल सेल करते हैं तो हमें पता है कि मार्केट ऊपर उस पॉइंट से जाएगी तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हम कॉल सेल तभी करते हैं जब हमें उम्मीद होती है कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे 17,600 से 400 पॉइंट ऊपर चली गई है, तो हमें यहाँ पे 400 पॉइंट का नुकसान हो गया। लेकिन कॉल सेल करने पे हमारे को 77 रुपीज़ का प्रीमियम भी मिला था, तो हमारा ये नुकसान कम होकर के 323 रुपीज़ रह गया है। अब क्योंकि हमने 17,600 पे पुट भी सेल किया था 88 रुपीज़ में, पुट सेल इसलिए किया था, हम ये मान के चल रहे थे कि मार्केट इससे नीचे नहीं गिरेगी। अब मार्केट 17,600 से नीचे नहीं गिरी है, ये तो इससे भी ऊपर चली गई है, तो हमारे को यहाँ पे पूरे पुट के प्रीमियम का भी फ़ायदा हो रहा है जो कि 88 रुपीज़ था, तो हमारे को ये लॉस भी कम हो जाएगा। अब 323 जो हमारे को ऊपर लॉस हो रहा था उसमें से हम 88 रुपीज़ को और माइनस कर देंगे तो लॉस कम होकर के 235 रुपीज़ ही रह जाएगा। इस बड़ी टेबल में हम लोग आइडिया लगा पा रहे हैं कि मार्केट 17,600 पे रहती है तो हमें कितना फ़ायदा नुकसान हो रहा है, इससे ऊपर जाती है तो कितना फ़ायदा है नुकसान हो रहा है, इससे नीचे जाती है तो कितना फ़ायदा है नुकसान हो रहा है, या कितनी रेंज में हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है। शॉर्ट स्ट्रैडल का ग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आता है, लॉन्ग स्ट्रैडल के बिल्कुल अपोजिट। तो शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो इस तरह हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल में हमें मैक्सिमम फ़ायदा तभी होगा जब मार्केट एट द मनी में बंद हो जाए या जस्ट उसके आसपास बंद हो जाए, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। और ये स्ट्रैटेजी तभी प्रॉफिटेबल रहती है जब मार्केट रेंज बाउंड रहे, जैसे कि हमने पीछे ब्रेक इवन पॉइंट के ग्राफ में देखा था। अगर मार्केट रेंज में रहेगी तो हमारे को फ़ायदा रहेगा, जैसे ही इसने रेंज क्रॉस करी हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमें मैक्सिमम लॉस अगर होना शुरू हुआ तो अनलिमिटेड हो सकता है क्योंकि हमने कॉल और पुट को सेल किया है। बिल्कुल अपोजिट जैसा लॉन्ग स्ट्रैडल में था जहाँ पे हमने कॉल और पुट को बाई किया था, वहाँ पे हमारे को मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होने के चांसेस थे, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल और पुट को सेल किया है और कॉल और पुट में हमें यहाँ पे अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है
कि मार्केट अगर एक साइड मूव कर गई ऊपर की ओर, ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ते कितनी बहुत ऊपर भी जा सकती है, तो जितनी ऊपर जाती है कि हमारे को नुकसान उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल में हमें तभी फ़ायदा हो रहा था जब वॉलेटिलिटी लॉन्ग स्ट्रैडल बनने के बाद बढ़ रही थी, तो हमें लॉन्ग स्ट्रैडल में फ़ायदा हो रहा था। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर जब हमने शॉर्ट स्ट्रैडल को बना लिया है तो हमें तभी फ़ायदा होगा जब वॉलेटिलिटी कम हो जाए, क्योंकि अगर बढ़ गई वॉलेटिलिटी शॉर्ट स्ट्रैडल में तो मार्केट एक से ज़्यादा मूव हो जाएगी और हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी का सेम अपोजिट हो जाएगा लॉन्ग स्ट्रैडल से। बाकी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सामने हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।